तो नाम ही काफ़ी है, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि 2026 मॉडल अभी आप देख रहे हो। और फॉर्च्यूनर की जितनी रेंज है, फॉर्च्यूनर एंड लेजेंडरी, यहाँ पे फीचर्स का कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं मिलता। यहाँ पे मोस्टली जो डिफरेंस दिया गया है वो इंजन ऑप्शन का ही डिफरेंस दिया गया है। वी हैव गॉट पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, मैनुअल, ऑटोमेटिक, काफी सारी ट्रांसमिशन अवेलेबल है। सो 2026 फॉर्च्यूनर का करते हैं क्विक सा वॉक अराउंड इंक्लूडिंग ऑन रोड प्राइस, हर एक चीज आपको बताने वाले, सर्विस कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस डिटेल वॉक अराउंड। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाइडलाइन। सो दिस इज द टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये पार्ट ऑफ एसएसटी है, ये लगा लगाया आपको नहीं मिलता। देन दिस इज द फ्रंट ग्रिल। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे एलईडी फॉग लैम्प अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है जो कि टर्न इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। डुअल फंक्शन दिए गए हैं ये। फ्रंट में आपको सेंसर्स भी मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश, बिग एसी ग्रिल, काफी एग्रेसिव लुकिंग फ्रंट फेशिया एंड बहुत ही बड़े साइज का आपको यहाँ पे अप्रोच एंगल मिलता है। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, और यहाँ पे इवन रोल ओवर एंगल हो गया, या फिर ग्राउंड क्लियरेंस होगी बहुत ही नेक्स्ट लेवल दी गई है। 225 mm की बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है। और लेदर फ्रेम चेसी है, लीव टाइप सस्पेंशन सेटअप है, तो कंप्लीट ऑफ रोडिंग व्हीकल है ये। दो इंजन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे एंड जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज टॉप क्लास। इवन जो सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं वो 7 एयर बैग्स, रियर कैमरा, सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड सो ऑन। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। सो वी हैव गॉट 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन विच इज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया, मैनुअल गियर बॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। डीजल इंजन आपको मिलेगा 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पे मिलता है बेसिकली मैनुअल गियर बॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और बहुत सारी गाड़ियाँ इंडिया में आई और चली गई, जैसे कि फोर्ड एंडेवर, उसके बाद एमजी ग्लॉस्टर, अब एमजी मैजिस्ट्रा आई है, लेकिन इस गाड़ी की जो सेल है वो रुकती नहीं है। 2000 यूनिट पर मंथ इस गाड़ी की सेल है। दिस इज द इंजन। यहाँ पे आपको साउंड एंडिंग मटेरियल यूज करा गया, उधर भी फायरवॉल पे भी और इधर भी, और नीचे की साइड कंप्लीट अंडरबॉडी गार्ड भी दिया गया है। और फॉर्च्यूनर में तो आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बट अगर आप लेजेंडर लेते हो तो फॉर्च्यूनर से ज्यादा फीचर्स आपको लेजेंडर में मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मिल जाते हैं। लेजेंडर में आपको सिर्फ सिंगल कलर मिलेगा जो कि है क्रिस्टल व्हाइट कलर विद ब्लैक रूफ, तो सिंगल कलर ऑप्शन लेजेंडर में मिलता है। व्हील आर्च स्लाइडिंग दी गई है, साइड स्टेप दिया गया जो कि बहुत ही हैवी ड्यूटी है। वी हैव गॉट क्रोम फिनिश, यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं दोनों साइड। स्मार्ट कीलेस एंट्री अवेलेबल है। ओआरवीएम के नीचे पडल लैम्प मिलता है। ओआरवीएम ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ नहीं है, बाद में आप रिले लगवा सकते हो शोरूम एंड से ही, तो जब आप लॉक अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज हो जाएंगे। इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। देन वी हैव गॉट रूफ रेल्स ओवर हियर, सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। साथ ही में गाइस अगर आप ये देखोगे तो ये हीट रिड्यूसिंग ग्लासेस है, बट टिंटेड ग्लासेस नहीं दिए गए। क्रिस्टा में आपको टिंटेड ग्लासेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको टिंटेड ग्लासेस नहीं मिलते। सो दिस इज अ सैड पार्ट। और कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे गाइस। डिस्क का आप साइज भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी ब्रेकिंग है, काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। बहुत ही हैवी ड्यूटी, ऑलमोस्ट 3 टन की गाड़ी है ये। तो जब आप इसके रेस पेडल को जस्ट आप छोड़ते भी हो, ब्रेक को छोड़ते भी हो, तो क्रॉल फंक्शन है तो गाड़ी भागती है। ये है 17 इंचेस का अलॉय जो कि 265/65 सेक्शन टायर के साथ आता है, और 80 टायर है, ब्रिजस्टोन का टायर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश एंड तक मिलती है, मतलब 275 डिग्री तक दिया गया, मतलब आगे की साइड नहीं है, बाकी पूरे पीछे यहाँ पे जॉइनिंग आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, तो ये काफ़ी सही लगती है। शार्क फिन एंटीना अवेलेबल है। रियर में स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज द रियर लुक। और नीचे की साइड यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेयर टायर। पीछे की साइड आपको यहाँ पे रियर फॉग लैम्प मिल जाते हैं, जो कि आप फॉग लैम्प स्विच से ही ऑन कर सकते हो। यहाँ पे रियर में सेंसर्स अवेलेबल हैं, फ्रंट में सेंसर मिलते हैं, रियर में सेंसर मिलते हैं। रियर कैमरा दिया गया बट 360 कैमरा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग इन क्रोम, यहाँ पे क्रोम फिनिश, और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो वैसे तो, अगर आप ओपन करना चाहो, या फिर आप डायरेक्टली इसको प्रेस करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। जेस्चर फंक्शन आता है लेजेंडर में, यहाँ पे नहीं दिया गया। हेलोजन लाइट्स हैं, लॉक अनलॉक दोनों बटन दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। दिस इज फॉर इमरजेंसी एग्जिट, अंदर फंस जाते हो तो की का ये पार्ट निकाल के इसे ओपन करके यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो। एंड देन दिस इज द रियर सीट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो ऑल सीट्स अप करके। सीट कुछ ऐसे फोल्ड हो जाती है जो कि यहाँ पे फिक्स हो जाती है। आप उस साइड भी देख सकते हो कि ऑलरेडी सीट फिक्स्ड है। जो बूट लैम्प है वो यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं दिया गया, ऊपर की साइड बूट लैम्प आपको मिल जाता है यहाँ पे हेलोजन में। बाकी जो आगे 2 लाइट्स दी गई हैं वो एलईडी है, ये लास्ट वाली हेलोजन आपको मिलती है। और आप इसको ऐसे करते हो, पीछे करते हो। वी हैव गॉट रिक्लाइन फंक्शन एज वेल, दोनों जगह।
इस साइड अंदर की साइड आपको टूल किट मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। टायर में हवा कम होती है तो यहाँ पे आप एयर कंप्रेसर या एयर इन्फ्लेटर जो होता है, टायर इन्फ्लेटर, वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक हुक भी दिया गया, बड़ा हैवी ड्यूटी हुक अवेलेबल है। एंड देन रिक्लाइन फंक्शन, दिस इज द बूट स्पेस, सफिशिएंट रहता है। मेरे पास अपने पास भी फॉर्च्यूनर लेजेंडर है और हम काफ़ी ट्रिप्स करते रहते हैं। मैं तो यहाँ पे सबवूफर भी लगाया हुआ है, फिर भी काफ़ी स्पेस बच जाती है, तो आराम से यहाँ पे 5-6 लोग आ जाते हैं आफ्टर लगेज ऑल्सो। बात करी जाए अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में दोस्तों, तो ऑन रोड प्राइस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, फॉर्च्यूनर का भी, लेजेंडर का भी, और साथ में जो बाकी राइवल्स हैं उनका भी। अब चेक करते हैं इंटीरियर, देखते हैं अंदर क्या कुछ खास फीचर्स अवेलेबल है। और जो गाड़ी की की है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो लेजेंडर की है वो डिफरेंट है, फॉर्च्यूनर की डिफरेंट है। ये है फॉर्च्यूनर, लॉक एंड टेलगेट स्विच। और अब अंदर चलते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू शो यू वेरी इंटरेस्टिंग परफ्यूम। तो ये है इन्वॉल्व योर सेंसेस की मोहितो लेमन परफ्यूम, एंड दिस परफ्यूम इज रियली अ गेम चेंजर। बेसिकली ये क्या करती है, इट क्रिएट्स एन एम्बियंस लाइक आप एक कॉकटेल, एक बहुत ही बढ़िया कोई चिल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो, बीच उस टाइप का यहाँ पे एम्बियंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आप इसका फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। 45 डेज आराम से चल जाती है। दिस इज मेड इन इंडिया। अभी विजिट करो involveyoursenses.com पे, यूज कूपन कोड टीम कार्ड लाइट टू गेट 10% ऑफ। तो अब चलते हैं इंटीरियर्स में। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। वेलकम फंक्शन देखना, कुछ ऐसा फॉर्च्यूनर का ये बना हुआ आता है, काफ़ी सही लगता है। एंड देन दिस इज द डैशबोर्ड गाइज। यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर फिनिश मिलेगी, सेंटर में लेदर फिनिश दी गई है, यहाँ पे लेदर फिनिश दी गई है, सारी कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग के साथ है। इवन अपॉल्स्ट्री भी कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग के साथ है। परफोरेटेड सीट्स दी गई है, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा लेदर यूज़ करा गया है। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट लेदर फिनिश मिलेगी। फॉर्च्यूनर की यहाँ पे बैजिंग जो कि काफ़ी आइकॉनिक है, और इवन रियर में भी फॉर्च्यूनर की वहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है डोर के पास, जो कि इसकी पहचान है बेसिकली। और ये है डैशबोर्ड की लुक, ये है फ्रंट डोर। इंटीरियर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, ब्लैक भी मिलेगा और एक और कलर आपको मिलता है, 2 ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप लाइट थीम के उसमें हो तो। एंड यहाँ पे आपको ऊपर लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे टोयोटा का लोगो आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, दोनों ही फ्रंट की, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो भी 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। क्लच फुटरेस्ट दिया गया है, यहाँ से हम बोनेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड, यहाँ पे फ्रंट सेंसर ऑन ऑफ, यहाँ से हम टेल गेट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है एक कप होल्डर स्पेस, इधर भी और उस साइड भी। और अगर आपको कप होल्डर यूज़ नहीं करना है, इसको पीछे कर दो तो ये स्पेस बन गया जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, कीज़ वगैरह रख सकते हो, कुछ ऐसे। फ्रंट में ट्विटर दिया गया है और यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश, इधर भी यहाँ पे सिल्वर फिनिश आपको मिलती है। सारी पावर विंडो कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है, इधर भी, फ्रंट में भी, रियर में भी पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ करा गया है। सारी पावर विंडोज़ ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्विचेस यूज़ करे गए हैं। बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, टोयोटा की डोर सिल प्लेट, और आपको यहाँ पे फुट स्टेप यूज़ करना ही पड़ेगा इन एंड आउट के लिए, अनलेस आपकी हाइट 6 फीट है तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे लोग यूज़ करते ही हैं। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखो तो टॉल रिसिट होल्डर, यानी पेट्रोल की रिसिट्स, टॉल की रिसिट्स आप रख सकते हो। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद लाइट, सेम इधर भी। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR भी है फ्रंट में, 2 LED लाइट जो कि बहुत ही पावरफुल है और काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक BMW टाइप लुक है इन लाइट्स की। इंटीरियर मोशन सेंसर, और यहाँ पे इमरजेंसी स्विच भी है, तो SOS इमरजेंसी स्विच है, इसको आप प्रेस करोगे तो इमरजेंसी कॉल मिल जाती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इन केस ऑफ रोड साइड असिस्टेंस आपको चाहिए। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर हो गया। वी हैव गॉट दिस अपर ग्लव बॉक्स जो कि कूल फंक्शन के साथ आता है, तो यहाँ पे कैन वगैरह आप रख सकते हो, ठंडा कर सकते हो। और नीचे लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, ये लॉक हो जाता है। और यहाँ पे अंदर लाइट भी लगी है ऊपर की साइड, एम्बर कलर की लाइट है। और ये है सेंट्रल कंसोल, तो 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी माइलेज इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब शो करेगा, हिस्ट्री, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, रेंज कितना है, एवरेज स्पीड कितनी रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों, ब्लूटूथ रेडियो, और आपको यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड USB लगा के आप यहाँ पे प्ले भी कर सकते हो, साथ में स्मार्ट डिवाइस लिंक टोयोटा का, तो ये बेसिक फीचर ऑफर करता है। और यहाँ पे इवन थीम भी चेंज कर सकते हो, जो कि क्लस्टर और इधर दोनों के थीम चेंज हो जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी थीम सेट कर सकते हो। और ये है ऑटोमेटिक AC, तो डुअल जोन AC दिया गया है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवर अपना अलग और
पैसेंजर अपना अलग, तो ये दोनों टेम्परेचर एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ स्पेस दी गई है। यहाँ पे आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है और फ़ैन का फ्लो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो पता चलता है एक्चुअल में वेंटिलेटेड सीट्स का कितना फ़ायदा है। USB पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। देन वी हैव गॉट सम स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे वायरलेस चार्जर आप बाद में लगा सकते हो, लेजेंडर में तो लगाया आपको मिलता है। यहाँ पे ट्विन का फोल्डर स्पेस हो गया। अगेन वुडन फिनिश काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रॉन टू स्क्रैचेस भी है, तो ध्यान रखना आप। और रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये है रियर व्यू कैमरा। जो गाइडलाइंस है वो अडेप्टिव नहीं दी गई। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसर्स का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर दोनों सेंसर्स का डिस्प्ले, प्लस स्टीयरिंग व्हील का पोजीशन का डिस्प्ले भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे इको बटन हो गया, इको मोड, पावर मोड दोनों अवेलेबल हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। आर्मरेस्ट जो कि कुशन दी गई है, बहुत ही बड़े साइज़ की है, दोनों लोगों के लिए आराम से आगे। और एक चीज़ है कि ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड ही आपको मिलती है। अंदर काफ़ी अच्छा खासा एरिया दिया गया है। और यहाँ पे लेदर ऐप हैंड ब्रेक भी अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। सेंटर में क्लॉक, और ये है स्टीयरिंग व्हील दोस्तों, जो कि पता चलता है काफ़ी हैवी ड्यूटी है। फ्रंट में पूरा बोनेट विजिबल रहता है। हॉर्न साउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पता चलता है फॉर्च्यूनर आ रही है। टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्टेबल है। यहाँ पे सारे ऑडियो कंट्रोल्स इन, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल मिल जाएगा। इस साइड आप देखोगे तो ये MID के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल हैं, वाइपर कंट्रोल्स हो गए, आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स हो गए। एंड देन दिस इज़ द क्लस्टर। सो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आउटसाइड टेम्परेचर का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। डिजिटल स्पीड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कोई ऑडियो प्ले हो रहा होगा, ब्लूटूथ, रेडियो, जो भी स्टेशन प्ले हो रहा होगा उसका आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स यार अवेलेबल हैं, व्हीकल सेटिंग हो गई। एंड जो उसका क्लस्टर है वो डिफरेंट दिया गया है, जो लेजेंडर का क्लस्टर है वो डिफरेंट दिया गया है। कोई भी डोर ओपन होगा आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, टेलगेट का रिमाइंडर भी मिलेगा। बोनेट ओपन करता हूँ तो उसका रिमाइंडर नहीं मिलता। और ये है रियर डोर। यहाँ पे डोर सिल प्लेट कुछ ऐसी आपको मिलेगी, नॉर्मल सी, और फ्रंट में आपको मिलती है टोयोटा की बैजिंग के साथ। एंड देन रियर में यहाँ पे बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, अगेन हेलोजन के साथ आपको पडला मिलेगा। स्पीकर, टोटल यहाँ पे 4 स्पीकर एंड 2 फ्रंट ट्विटर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स, लेदर फिनिश, और ये है रियर सीट्स। यहाँ पे 1 टच टम्बल है दोनों सीट्स में, तो ये सीट भी ऐसे फोल्ड हो जाती है, वो सीट भी ऐसे फोल्ड हो जाती है। और ये है 3rd रो सीट दोस्तों, जो कि अगेन कंफर्टेबल दी गई है। और इवन जो हेडरूम है वो एक 6 फीट पर्सन के लिए भी छोटी ट्रिप्स आराम से वो कर सकता है। लेग रूम कम हो जाएगा लेकिन हेडरूम इतना कम नहीं होता, तो कंफर्टेबल है गाड़ी ओवरऑल। यहाँ पे बॉटल होल्डर, वहाँ पे बॉटल होल्डर। 3rd रो के लिए कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे। पीछे यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं। फ्रंट सीट के बैक पे दोनों जगह पॉकेट भी दी गई है और हुक भी दिया गया, जो कि 4 kg का ये मैक्सिमम वेट ले सकता है। यहाँ पे पॉकेट मिलेगी, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। फ्रंट सीट बेल्ट दोनों यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलती हैं। AC वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ से आप फ़ैन फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। LED लाइट जो कि बहुत ही सही लगती है, काफ़ी पावरफुल है। सॉफ्ट टच बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेंटर में आप देखोगे आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर स्पेस और ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, दोनों साइड ही मिल जाते हैं। एंड ये है डैशबोर्ड की लुक दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड कमेंट भी ज़रूर करना आपको किसी और गाड़ी का ऐसी सेम वॉक अराउंड चाहिए तो।